Good morning, dear students. Hope you all are enjoying good health. Today we will start our final term syllabus of EVS and the first chapter which we will discuss today, that is the chapter number 15, Animal World. So let us start the chapter with fun time. Rahul went to a zoo with his parents. He saw many animals there. Can you write the names of all the animals he saw at a zoo? ठीक है, जो राहुल है वो अपने पेरेंट्स के साथ जू में गया. सबसे पहले जू होता क्या है? जू एक प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गया और उसने वहाँ पे ये सारे एनिमल्स देखे हैं और आपने बताना है कि इन एनिमल्स के नेम क्या हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ही सा एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, लायन, camel, zebra, peacock and monkey. You have to write their name here. So the first is elephant, ELEPHANT, elephant. Second is tiger, TIGER, tiger. Third one is giraffe, GIRAFFE, giraffe. Fourth one is monkey, MONKEY, monkey. Fifth one is lion, LION, lion. Sixth one is camel, CAMEL, camel. Seventh one is zebra, ZEBRA, zebra. And eighth one is peacock, PEACOCK, peacock. So next is, there are many animals around us. Some animals are big, some animals are small. It means हमारी सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे एनिमल्स हैं. उनमें से कुछ एनिमल बिग होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, और कुछ एनिमल का साइज़ क्या होता है? स्मॉल होता है. ठीक है, हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिफेंट एंड लायन आर बिग एनिमल्स एंड dog etc are small animals. Now the next is kinds of animals. अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स की कौन कौन सी टाइप है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज वाइल्ड एनिमल्स. अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? सम एनिमल्स लिव इन ए फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ओके, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में रहते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल आर लायंस, टाइगर्स, जिराफ्स एंड जेब्रास आर सम वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, कौन कौन से एनिमल? लायन, टाइगर्स, जिराफ और जेब्रा. देखो बच्चा, ये एनिमल्स हमारे घर में तो नहीं ना रहते, कहाँ पे रहते हैं? जंगल में. सो इसलिए हम इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. कैन यू राइट द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? क्या आप बता सकते हो कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है. आंसर है टाइगर, TIGER, टाइगर. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. सो सम एनिमल्स लिव नियर आवर हाउस और ऑन ए फार्म. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. अब क्वेश्चन है, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो तो हमारे जहाँ घर के पास में रहें, जहाँ फार्म में रहें, उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स. सो दे आर वेरी यूज़फुल टू अस. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं. और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? काउज, हॉर्सेस, शीप एंड हेन्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं? काउज, हॉर्सेस, शीप एंड हेन्स. नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स. Some animals live with us in our home. They are called pet animals. Dogs, cats, and rabbits are some animals that we keep as pets. Okay. अब पेट एनिमल्स कौन से हैं? वो एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. दैट एनिमल्स आर पेट एनिमल्स. अब कौन कौन से होंगे? डॉग्स, कैट्स, rabbits, okay, are the some examples of pet animals. So
बर्ड्स एंड फिश ऑल्सो मेक ए गुड पेट्स, ठीक है। कुछ लोग अपने घर पे बर्ड्स और फिश को भी रखते हैं, सो दे आर ऑल्सो गुड पेट्स, ठीक है। क्या आपके पास कोई पेट है तो उसका है तो उसका नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बीइंग वाइज, एनिमल्स ऑल्सो फील पेन व्हेन वी हर्ट देम, वी शुड बी काइंड टू देम। इट मीन्स बच्चा, जैसे हमको कभी चोट लगती है, जहाँ कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें पेन होती है ना, वैसे ही एनिमल्स को भी पेन होती है। सो इसलिए हमें हमेशा उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, कभी भी उनको टीज या फिर हर्ट नहीं करना चाहिए। अभी हमने लास्ट पेज पे कौन कौन से एनिमल्स पढ़े थे? वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स वो थे जो फॉरेस्ट में रहते थे। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से थे? जो हमारे घर के पास रहते थे। और पेट एनिमल्स कौन से थे? जो हमारे घर में रहते थे। अभी नेक्स्ट टाइप है बर्ड्स। सो अदर एनिमल्स में क्या आएगा? बर्ड्स। बर्ड्स क्यों क्या होते हैं? बर्ड्स हैव विंग्स एंड कलरफुल फेदर्स। विंग्स एंड फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। जो बर्ड्स के पास उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? उसके पास विंग्स होते हैं, ठीक है। विंग्स होते हैं, विंग्स एंड कलरफुल फैदर्स। देखो इसका फैदर्स का कलर ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड फैदर दे कैन फ्लाई, ठीक है। विंग्स और फैदर बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में। नेक्स्ट इज बर्ड्स हैव 2 लेग्स एंड 1 बीक। अगर हम देखें तो बर्ड्स की कितनी लेग्स हैं? 2, काउंट करो, 1 2। उनके पास 2 लेग्स हैं और 1 क्या है? बीक। सी हियर, दिस इज बीक, हियर इट इज। सो अब वो बीक के साथ क्या करते हैं? लेग्स के साथ तो हमें पता है कि वो चलते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन वो बीक की हेल्प के साथ क्या करते हैं? दे पिक फूड विद देयर बीक। वो अपनी बीक के साथ अपने फूड को पिक करते हैं, उठाते हैं। बर्ड्स मेक देयर ओन होम्स, दे आर कॉल्ड नेस्ट। जैसे हम सभी भी होम में रहते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स भी अपना घर बनाते हैं और उनके घर को हम क्या बोलते हैं? नेस्ट। सी, दिस इज नेस्ट। सो क्रो, पैरेट, पिजन एंड हैन आर सम कॉमन बर्ड्स सीन इन आर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बर्ड्स के एग्जाम्पल दिए, आप सभी ने भी देखे होंगे अपनी सराउंडिंग्स में बर्ड्स। क्रो, पैरेट, pigeon and hen are some of the examples of birds. Next question is for you, that is, can you write the name of the national bird of India? क्या आप बता सकते हो कि इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? सोचो सोचो। Here picture is given, that is peacock, Peacock, peacock. Next is insects. Insects are small creatures. Some insects like cockroaches and ants move on land. अब नेक्स्ट एनिमल की टाइप कौन सी है? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट बहुत ही छोटे क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स में। आई होप आप सभी ने इंसेक्ट्स देखे होंगे। मस्कीटो देखा होगा, हाउस फ्लाई देखी होगी, एंट देखी होगी। ये सभी क्या हैं? इंसेक्ट्स। ओके, जो कॉकरोच और एंट्स होते हैं वो कहाँ पे मूव करते हैं? दे मूव ऑन लैंड, वो ज़मीन पे ही मूव करते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई। लेकिन ऐसे कुछ इंसेक्ट भी हैं जैसे हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, उनके पास भी विंग्स हैं जिसकी हेल्प के साथ वो क्या करते हैं? फ्लाई। नेक्स्ट इज, डू यू नो birds like penguins and ostrich are heavy in weight, they cannot fly. देखो बच्चा, हम सभी सोचते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं? फ्लाई। लेकिन हम रॉन्ग हैं। क्यों? ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जैसे पेंगुइन एंड ओस्ट्रिच, वो तो फ्लाई करते ही नहीं है, वो तो उड़ते ही नहीं है। क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि उनका वेट बहुत ही हैवी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एनिमल्स की, वाटर एनिमल्स। अब आपको नेम से ही पता चल रहा है कि वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। सो लेट्स रीड इट। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। वो एनिमल्स
जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वाटर एनिमल्स, या फिर हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्वेटिक एनिमल्स. सो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, वो कौन से एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं? फिश एंड ऑक्टोपस आर वाटर एनिमल्स. जो फिश और ऑक्टोपस है वो किस में रहते हैं, कौन से एनिमल हैं? वाटर एनिमल. एंड डक लिव इन वाटर. जो डक्स भी होती हैं वो भी किस में रहती हैं? वाटर में. नेक्स्ट इज सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. सो बच्चा अभी तो हैं कुछ हमने पहले पढ़े थे वो एनिमल जो हमेशा कहाँ पे रहते थे? लैंड में. और कुछ एनिमल थे जो हमेशा कहाँ पे रहते थे? वाटर में. लेकिन अभी ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी. मीन्स वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी. ठीक है, आपको पिक्चर्स ऑफ सच एनिमल्स आर गिवन बिलो. कैन यू नेम देम? आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं और आपने गेस करना है कि वो कौन से एनिमल हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी. सो फर्स्ट इज फ्रॉग, FROG, फ्रॉग. एंड सेकेंड वन इज टोर्टोइज, TORTOISE, टोर्टोइज. सो here is one important point is given, that is do not throw waste materials in rivers. Many water animals die due to dirty water. Keep rivers clean and safe water animals. अब वो क्या बता रहा है आपको कि कभी भी आपको अपना वेस्ट मटेरियल रिवर्स में भी थ्रो नहीं करना चाहिए, रिवर्स में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा वाटर डर्टी होता है, गंदा होता है, जिसके कारण जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, वो मर जाते हैं. सो इसलिए हमें रिवर्स के वाटर को क्लीन रखना चाहिए, जिससे हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं वो भी क्या रहेंगे? सेव. सो नेक्स्ट इज एनिमल्स आर लाइक अस, दे नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो. जो एनिमल्स हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, उन्हें भी हमारी तरह फूड और वाटर चाहिए होता है. ठीक है, जैसे हमें फूड और वाटर चाहिए होता है वैसे ही एनिमल्स को भी फूड और वाटर चाहिए होता है लिव और ग्रो करने के लिए. दे नीड लव एंड केयर. वी शुड बी काइंड टू देम. हमारी तरह ही उन्हें भी लव और केयर चाहिए होता है. सो इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. नेवर टीज देम. टेक योर पेट टू ए डॉक्टर इफ़ इट फॉल सिक्स. ठीक है, कभी भी आपको एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, और आपको अपने पेट एनिमल को हमेशा डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जब कभी भी वो बीमार हो. सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द चैप्टर वंस मोर. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर वाइल्ड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. सेकेंड इज एनिमल्स दैट लिव नियर आर होम्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो हमारे घर के पास रहते हैं, दैट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स टू हेल्प देम फ्लाई. बर्ड्स के पास विंग्स और फेदर्स होते हैं जिसकी हेल्प के साथ वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट इज वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. हमें एनिमल के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उन्हें कभी भी टीज नहीं करना चाहिए. सो हियर इज द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर. द फर्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट वन इज डैश एंड डैश हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. ठीक है, वो कौन से दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं? दैट आर विंग्स एंड फेदर्स. एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश एनिमल्स. ठीक है, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? जहाँ तो वाटर एनिमल्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स. बर्ड्स मेक देयर होम्स कॉल्ड डैश. जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं और उनके होम्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नेस्ट. डैश एनिमल्स लिव ऑन ए फार्म. वो कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे फार्म में रहते हैं?
that animals are domestic. So second part is write the names of the animals given in the box in the correct column. So here the name of some animals are given that are tiger, rabbit, cat, lion, zebra and dog. अब आपको उनको दो कॉलम में लिखना है. इन द फर्स्ट कॉलम वाइल्ड एनिमल्स, वो वाले एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं. और पेट एनिमल्स कौन से होंगे, जो हमारे घर में रहते हैं. सो लेट्स डू दिस. द वाइल्ड एनिमल विल बी टाइगर, लाइन एंड जेब्रा. ठीक है, टाइगर, लाइन और जेब्रा कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में, इसलिए हम उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे. एंड सेकेंड, रैबिट, कैट एंड डॉग आर पेट एनिमल्स बिकॉज दे लिव विद अस इन आवर होम्स. ठीक है, वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर. ठीक है, सॉरी, एनिमल विच लिव्स इन वाटर. आपको वो एनिमल बताना है जो वाटर में रहता है. फर्स्ट इज काउ, सेकेंड इज हैन एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑक्टोपस. द करेक्ट आंसर इज ऑक्टोपस. एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब आपने उस एनिमल का नाम बताना है जो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी. ऑप्शंस आर डॉग, टॉर्टॉइस एंड फिश. द करेक्ट आंसर इज टॉर्टॉइस. डैश इज ए पेट एनिमल. इनमें से कौन सा पेट एनिमल है. ऑप्शंस आर डॉग, टाइगर, लॉयन. करेक्ट आंसर इज डॉग. डैश इज ए बिग एनिमल. ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल बिग एनिमल होगा. माउस, कैट और एलिफेंट. करेक्ट आंसर इज एलिफेंट. सो एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स. करेक्ट आंसर इज वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट इज रीड द क्लूज एंड रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द राइट वर्ड. ठीक है बच्चा, आपको यहाँ पे क्लू दी गया हुआ है, हिंट दिया है और आपने उस हिंट की हेल्प के साथ इन लेटर्स को रीअरेंज करना है. द फर्स्ट वन इज बर्ड्स पिक फूड विद देयर डैश. ओके, बर्ड्स किसकी हेल्प के साथ फूड को पिक करते हैं, दैट इज बीक. स्पेलिंग आर BEAK, बीक. नेक्स्ट इज किंग ऑफ द जंगल. जंगल का किंग कौन सा है, लाइन, LION. थर्ड वन इज इंसेक्ट विद 6 legs. आंसर इज एंट, ANT, एंट. Next is an animal that can live both on land and in water. Answer is frog, FROG, frog. An animal which lives in water. Answer is fish, FISH, fish. So here are the question answers of chapter number 15. The first question is, what are wild animals? So answer is animals that live in the. So correct answer is animals that live in the forest. Second question is, name 2 animals that can live both on land and in water. Answer is tortoise and frog. Third question is, name 2 pet animals. Answer is dog and cats. Okay students, with this we have completed chapter number 15. I hope this video help you to understand it better. Take care. Thank you.